जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक धामभूषाम उत्तुंग बिंदु जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या कामवीत इसदा कामपीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतम विद्यम शुद्धम शरणम शिवदाम शिवाम। काली काली भद्रकाली काली के शत्रु संहारिणी काली कराली निष्क्रांते भद्रकाली तव नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान, ऐसे तो आप सुनते ही रहते हैं, परंतु वो रहस्यमय ज्ञान जो दिल दिमाग पर चिपक जाए तो आपको दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं और बहुत से बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि भी ये कह करके गए हैं कि हम सब महान सागर की बूंद हैं और सागर को खोजने चली है। यानी हम सब जितने भी आत्माएं हैं इस महान सागर की बूंदें हैं। जितनी आत्माएं सब बूंद हैं और सागर को खोजने चलती है और सागर में मिलने चले हैं, परमात्मा को खोजने चले हैं। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम में होता है। महान प्रेम का सागर जो हमारे अंदर है। अब कोई व्यक्ति प्रेम को व्यक्त करता है और कोई व्यक्ति प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो जो महान प्रेम का सागर हमारे अंदर है, जो ना ही भविष्य काल में है और न ही भूतकाल में है, वो तो वास्तविक वर्तमान काल में अभी ही है और अभी में है। जैसे कि आशा निराशा, सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय पराजय, अमीरी गरीबी, मान अपमान, दिन और रात, अन्य सब कुछ एक ही है। परमात्मा ध्यान में है, हर सांस में है। जो भी हो रहा है होने दो, अभी में रहें, हमेशा प्रेम करें। ध्यान से प्रेम जागृत होता है और प्रेम जो है परमात्मा की पूंजी है। प्रेम करना, प्राप्त होना, मतलब यह है कि श्री परम पिता परमात्मा की खोज पूरी हो गई। यानी प्रेम करना और प्रेम को प्राप्त करना, इसका मतलब यह है कि आपको परमपिता परमात्मा की खोज हो गई है। क्यों? कि परमात्मा ही प्रेम है जो अदृश्य है। कौन किससे कितना प्रेम करता है ये कौन देख सकता है? अदृश्य है वो। तो श्री परमपिता परमात्मा की खोज कब पूरी हो जाती है कि जब
प्रेम करने लग जाओ और प्रेम प्राप्त हो जाए तो आपकी अपनी रुचि ही परमात्मा की रुचि होती है, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा का वास है और अंदर जो है प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है। सब कुछ वो है या सब कुछ आप हैं। अपनी तरंगों से आप ग्रेविटी का निर्माण कर सकते हो। अपनी हाथ की ताली बजा करके आप ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो, यानी ग्रेविटी हो गई, एक एनर्जी उत्पन्न कर सकते हो आप। और आकर्षण पैदा करो। जो सोचेंगे वही बना पाओगे, वही है वर्तमान, वही है प्रेम। जो ठान लिया वही परमात्मा ने मान लिया, यानी जो आपका उद्देश्य होगा यदि उस पर आप अड़ गए तो परमात्मा भी मान लेता है कि इसको इस उद्देश्य में सफल करना है। जो उसने ठान लिया और वही हमने मान लिया, बस यही प्रेम है। समझने का प्रयास करिएगा। जो ठान लिया वही परमात्मा ने मान लिया और जो उसने ठान लिया वही हमने मान लिया, बस यही तो प्रेम है। ध्यान से अपने आप प्रेम प्राप्त होता है और प्रेम प्राप्त होगा तो परमात्मा प्राप्त होता है। अनंत प्रेम के आकर्षण से जो अनंत तरंगे निकलती है वही ग्रेविटी निर्माण करती है और ग्रेविटी से जो आप चाहो वह आविष्कार कर सकते हो। इसीलिए सबसे प्रेम करो, किसी से नफरत मत करो। बस जहां प्रेम करने लगोगे, प्रेम करोगे और प्रेम मिलने लगेगा, बस वही परमात्मा है, यानी कि आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और जहां पर आपको प्रेम करना है और प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तो समझो अभी परमात्मा आपसे दूर है। तो प्रेम अदृश्य है, भगवान भी अदृश्य है, हवा भी अदृश्य है और जल का कोई आकार नहीं होता है, अग्नि का कोई आकार नहीं होता है। इसलिए यह सब ईश्वर हैं, यह सब परमात्मा है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और मां जगत जननी अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है। भगवती महामाया जगत अंबिका है, वह मंगलमयी है, करुणामयी है, जगत जननी है, आदि शक्ति है, आदि माया भवानी है, भक्त वत्सला है, परम शक्तिशालिनी है और अल्हादिनी शक्ति है, असुर नाशिनी है, आपके कष्टों का निवारण करने वाली है, आपके दुखों को दूर करने वाली है, महिषासुर का वध करने वाली है, मधु के तप का वध हंत काटने वाली है, चंड मुंड के सिर को काटने वाली है, रक्त बीज का नाश करने वाली है, शुंभ निशुंभ की गर्दन उड़ाने वाली है, धूम्र लोचन को मारने वाली है, सिंह वाहिनी है, सिंह पर बैठी हुई है, पाप के पापों का नाश करेगी, क्लेश को नाश करने वाली है, सर्व दुष्टों को नाश करने वाली है, सर्व शत्रुओं के ऊपर घात करने वाली है और परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्या है, पराम्बा है, निर्गुणा है, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारिणी महामाया। हम उसको बारंबार नमन करते हैं और आप भी बारंबार उसको नमन करो, क्योंकि वही शक्ति है, उसके बिना शिव शव है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।